जी। आर यू जॉइंट वॉचर और आर यू जॉइंट किलर? दिस क्वेश्चन इज अपॉन यू। ये सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मैं जॉइंट किलर हूं, मैं चाह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाइए और किसी को मिलिए और कहिए कि मैं जॉइंट किलर हूं। मैं जॉइंट को देखने वाला नहीं, मैं गोलियत को देखने वाला नहीं, मैं गोलियत को मारने वाला हूं। आई एम द जॉइंट किलर। आई हैव born to kill the giant. I have born to cross the Red Sea. मैं पैदा हुआ हूं ताकि लाल समुद्र को पार करो। मैं पैदा हुआ हूं ताकि गोलियत को हरा सकूं। मैं दीवानी यीशु दर्दी, मैं दीवानी यीशु दर्दी, मैं दीवानी ताली के साथ यीशु दर्दी, मैं दीवानी यीशु दर्दी। यीशु मसीह है खुदा, विश्वास से बोलो मेरा खुदा है यीशु मसीह। दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा। मैं दीवानी यीशु दर्दी, मैं दीवानी यीशु दर्दी, मैं दीवानी 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 दर्दी यीशु दर्दी यीशु दर्दी मैं दीवानी यीशु दर्दी। जब भी दुकान मैंने घेरा पाया, यीशु मसीह ने आन बचाया। जब भी दुकान मैंने घेरा पाया, यीशु मसीह ने आन बचाया। हर मुश्किल में यीशु, हर मुश्किल में हर मुश्किल में मेले यीशु रखता आप ख्याल मेरा। बोलो मैं दीवानी मिलता मकसद पूरा ढूंढा दिलदा।
जो कुछ मांगो ऐठो मिलदा मकसद पूरा होंदा दिल दा यीशु मसीह ने रखिया शर्मा यीशु मसीह ने रखिया शर्मा यीशु मसीह ने रखिया शर्मा जब अल्लाह आलम हो मैं दीवानी आइए तालियां बजाकर आइए आज इस सुसमाचार के हफ्ते में जहां पर हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स यंग स्टूडेंट्स जवान कहना भी गलत होगा क्योंकि कई लोगों ने 20 साल की उम्र की दहलीज भी पार नहीं की है अंडर 20 जोरदार ताली बज रहे इन बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो इन हफ्ते में अलग अलग जगह पर जा रहे हैं तकरीबन 7 से 8 हमारे पुणे वालों को मैं नहीं गिन रहा लेकिन 7 से 8 जवान ये 4 डिस्ट्रिक्ट में 15 गांवों को कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे दोपहर की प्रार्थना में उसको आप लाइव देख पाओगे उसके अलावा यूथ फायर कैंप के लिए 100 से 200 के बीच में ऐसे जवान लाएंगे जिनको कभी यीशु मसीह का सुसमाचार मिला ही नहीं पहली बार वो यूथ फायर कैंप में आकर यीशु का प्रचार वो सुनने जा रहे हैं ताली के साथ तो आज एक जिक्र होगा तो ऐसे ही टीन एजर बॉय का एक टीन एजर लड़के का जिक्र होगा कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी रहस्य भरे प्रचार है बर्निंग बुश जलती हुई झाड़ी और वो लाठी जो मूसा के हाथ में थी जलती हुई झाड़ी और वो लाठी जो मूसा के हाथ में थी मेरे भाई मेरी बहन कई ऐसे रहस्यमय संदेश मेरे पास मौजूद है लेकिन मुझे लगता है कि जो वक्त की जरूरत है हमारे उन नौजवान जो टीन एजर है 20 साल के भी नीचे की उम्र के आयु के हैं मुझे लग रहा है कि आज का प्रचार ये उनके लिए डेडिकेटेड करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज सुबह जब उनकी मैं वीडियो पर जब डॉक्टर अर्चना प्रचार कर रही थी मैं उनका विजन सुन रहा था कि वो कहां जाने वाले हैं आपको मालूम ये वहां रहने वाले नहीं है केवल 3 दिनों में ये चमत्कार हो करके आने वाले 3 दिन केवल 3 डेज और मैं आपसे कहूं मुझे ताली ऐसे लग रहा है कि आप लोग मरे हुए लोग हो हाँ केवल 3 कौन हमारा खुदा जिंदा प्रभु ने मुर्दों को प्रचार करने के लिए नहीं बोला 3 दिनों में काम करेंगे और 3 दिनों में बहुत कुछ होता है 3 दिन में मरा हुआ यीशु फिर से जिंदा हो गया 3 दिन में योना मछली के पेट से सीधा बाहर आ गया और मेरे भाई मेरे बहन और निनवे को हिला दिया आई जस्ट वांट टू टेल यू कि 3 दिन में ये सब काम करने वाले कोई है जो कहेगा मैं नाम कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस कोई है जो कहेगा हालेलुया मुझे पीछे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही हूँ पीछे आवाज नहीं आ रही कोई है जो कहेगा हालेलुया कम ऑन मुझे 3 बजे खत्म करना था 2:30 बजे खत्म करना था लेकिन आज वो डेडिकेशन प्रेयर की एक गवाही हमने सुन ली इसके साथ टाइम चला गया मुझे सब लोग खड़े होकर 10 सेकंड खुदा के लिए मैं चाह रहा हूं
पीछे पीछे आवाज नहीं आ रहा है, पीछे आवाज नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, और भी बेहतरीन आवाज पीछे के लोग। अब आ रहा है, अब आ रहा है। कम ऑन, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। दीवाने करने वाली, कम ऑन, मेक अस नॉइस फॉर गॉड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, और 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड। कोई ऐसे कहेगा हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा, हालेलुया। कम ऑन, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं आपको एंकरेज। देखिए मेरे लिए ये आप लोग जो आवाज नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो स्तुति नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए एक नॉर्मल संडे है, ये हमारे लिए नहीं है। तो मुझे लगा, मजबूर मत करिए कि मैं कुछ भी थोड़ा सा प्रचार एंकरेजमेंट वाला करने पे टाइम बर्बाद करूं। मुझे वो प्रचार करने दीजिए जो मैं इन जवानों के लिए, जो रियल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए प्रचार करूं। कोई है जो जोरदार कमर से गुड क्लैप ऑफ टू द गॉड। देखिए यीशु आपके लिए इसलिए नहीं मरा कि आप चुपचाप अपनी जगह पर बैठे। यीशु आपके लिए इसलिए उसने खून नहीं बहाया कि आपकी जुबान से आवाज न निकले। यीशु ने अपना शरीर उन कोड़ों की मार खाने के लिए इसलिए नहीं दिया कि आपके शरीर से उस यीशु की स्तुति और आराधना न निकल सके। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरा भाई मेरी बहन, एक जवान की कहानी, और मैं कहूंगा ये जवान नहीं, ये दीवाना शख्स है। और मुझे लगा कि मैं कुछ और प्रचार करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि मैं इसी पर मैं प्रचार करूं। मेरे पास बहुत सारे संदेश थे, मेरे पास बहुत सारे विषय थे जो ईश्वर ने मुझे दिए, और बिल्कुल जबरदस्त विषय वो थे। प्रार्थना की मेरी सीरीज से मैंने 2 प्रचार किए, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं प्रार्थना पर बात नहीं करूंगा, इस जवान पर मैं बात करना चाहूंगा। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा आमीन। और दाऊद और गोलियत की कहानी को हम लोग कई बार अलग अलग नजरिए से हम सुन चुके हैं। बहुत ही जल्द प्रभु ने चाहा तो मैं यहां से एक मिस्ट्री, एक रहस्य भी बताने की कोशिश करूंगा, एक छोटा सा रहस्य, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। लेकिन आज जवानों पर हम बात करेंगे। और लिखा है 1 शमूएल उसका 17 अध्याय और उसकी 17 से 27वें आयत तक। रेवरेंड तेरा जोर से पढ़ दें, और आप सब लोग भी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और खुदा के कलाम को इज्जत देते हुए, खुदा के कलाम को रिस्पेक्ट देते हुए, आप भी अपनी अपनी भाषा में, जो भी भाषा आपके हाथ में है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, नेपाली, आइए जोर से अपनी बाइबल को पढ़ना शुरू करिए। 1 शमूएल 17 अध्याय और 17 से तुरंत, फास्टर, गैप ना दे। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा। मैं चाह रहा हूं कि सब लोग पढ़े, सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग का भी आवाज आना चाहिए। आगे बढ़े, हाँ चलिए। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा, और पनीर की ये 10 टिकिया उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्ती से लड़ रहे थे। अतः दाऊद सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और परिश्तियों ने अपनी अपनी सेना अपने आमने सामने करके पाती बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि में दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्ती की पातियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएल पुरुष ने कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आस पास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्तियों को मारकर इस्राएलियों की नामधारी दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे?
तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उसे ऐसा किया जाएगा। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। ये तुरंत ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं केवल थोड़ी देर के लिए बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज की सर्विस में बहुत सारी बातें हमने की हैं, तो ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं। लेकिन मैं जो भी काम हम लोग पुणे में भी करने जा रहे हैं और 4 जिलों में, महाराष्ट्र के 4 जिलों में करने जा रहे हैं, उसको भी हम इंपॉर्टेंट देंगे। तो कितने लोग तैयार हैं इन 7 दिनों में? ऑलरेडी आप काम करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लेकिन इस 7 दिनों में आप कितने लोग वायदा करते कि हम प्रभु का काम, प्रभु का प्रचार अपने घरों में, अपने अपने मोहल्ले में, कितने लोग कम ऑन लिफ्ट अप योर हैंड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाह रहा हूं कि यहां बैठने वाले लोग ना बने, क्योंकि आज के संदेश का शीर्षक यह भी हो सकता है, आर यू जायंट वॉचर और आर यू जायंट किलर? क्या आप जायंट, दैत्याकार, राक्षसनुमा, शैतानी ताकतों को देखने वाले हो या मारने वाले हो? तो मैं यह भी कह सकता हूं कि आज का इस संदेश का शीर्षक आर यू जायंट वॉचर और आर यू जायंट किलर? दिस क्वेश्चन इज अपॉन यू। यह सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मैं जायंट किलर हूं, मैं चाह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाइए, तुम और किसी को मिलिए और कहिए कि मैं जायंट किलर हूं। मैं जायंट को देखने वाला नहीं, मैं गोलियत को देखने वाला नहीं, मैं गोलियत को मारने वाला हूं। आई एम द जायंट किलर। आई हैव born to kill the giant. I have born to cross the Red Sea. मैं पैदा हुआ हूं ताकि लाल समुद्र को पार करो। मैं पैदा हुआ हूं ताकि गोलियत को हरा सकूं। कोई है जो कहेगा जय मसीह की? इस इतिहास के झरोके में मैं केवल 2 या 3 पहलू उन टीनेजर्स जवानों के लिए रखना चाहूंगा, और जितने भी यहां पर यूथ से कनेक्टेड लोग हैं जो शाम की सर्विस के लिए बेताब हैं और यूथ फायर कैंप के लिए बेताब हैं, और उन मेरे अगुवों, उन पास्टर्स, उन सेवकों के लिए जो यहां पर विराजमान है, यहां पर बैठे हैं, मुझे सुनने के लिए यहां पर आए अपने सर्विसेस, अपने ब्रांचेस होने के बावजूद। ये वो सर्विस है जहां पे अधिकतर पास्टर मुझे सुनना पसंद करते, लीडर्स मुझे सुनना पसंद करते। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? सुनिए, सुनिए, यहूदी परंपरा बताती है कि नेफिलिम यानी एक ऐसी जाति जिसमें 2 प्रकार के दैत्याकार देखे जाते थे। ऐसी 2 पीढ़ियों की, ऐसी 2 जातियों का वर्णन किया जाता है। एंड लेट मी टेल यू कि ऐसी कई कहानियां हैं। जैसे आज की तारीख में आप यरीहो में चले जाएं तो यरीहो जो शहर, मुझे आज यहोशुआ उसका 5वां अध्याय पर आज प्रचार करने का दिल ललचा रहा था कि हम उस दूत से पूछें तू किसकी ओर से है, तू यरीहो वालों की ओर से है कि तू हमारी ओर से है? और मेरे भाई मेरी बहन, उस दूत का जवाब था कि ना मैं यरीहो वालों की ओर से हूं, ना मैं इजरायलियों की ओर से हूं, मैं प्रभु परमेश्वर की ओर से हूं। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, इस गलतफहमी को मत पालिए कि खुदा का दूत आपकी ओर से है, खुदा अपने दूत को आपकी ओर से भेजेगा। नहीं, यू हैव टू मेक चॉइस। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं खुदा की ओर जाने वाला हूं, मैं खुदा की तरफ से लड़ने वाला। कोई है जो कहेगा आमीन? दूत आपके पास नहीं आएगा, यू हैव टू मेक योर चॉइस। समबडी विल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया? एंड उस यरीहो की लड़ाई की तैयारी चल रही थी, और यरीहो शहर की खासियत मैं आपको बताऊं कि वहां पर दैत्याकार के लोग रहा करते थे। आज की तारीख में भी जब भी इजराइल जाने का मौका मिले और यरीहो से गुजरो तो वहां पर अभी भी आपको ऊंचे ऊंचे लंबे, छोटे बच्चे भी आपको लंबे लंबे नजर आएंगे। 7-7 फुट के, 6.5-7 फुट, ये एक नॉर्मल हाइट है वहां पे दैत्याकार के। और बाइबल में इन दैत्याकारों की एक जाति है। इसका वर्णन, इसका अध्ययन देने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं।
मेरे जो रेवरेंड्स हैं उनको ये सब चीजें मैं मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले मैं सिखा चुका हूं। लेकिन इस जाति की एक खासियत मैं बोलना चाह रहा हूं कि इनके जाति में जन्मे जो लोग थे वो ऊंचे दिल डोल वाले थे। उनकी हाइट 9-9 फुट हुआ करती थी। और मेरे भाई मेरी बहन, कुछ तो ऐसे भी दैत्याकार के लोग थे जिनकी 5 उंगलियां नहीं लेकिन 6-6 उंगलियां हुआ करती थी। पांव में 6, हाथ में 6, टोटल 24 उंगलियां उनकी हुआ करती थी। हाल ही में मिले एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में बाशान का राजा ओग, ये उसी का होगा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक इतनी बड़ी चारपाई मिली और इतना बड़ा स्केलेटन मिला जिसकी लंबाई 12 फुट तक थी। मतलब गोलियां से भी लंबे लोग। आज 2 से 3 मुद्दे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस कहानी से आप सभी लोग वाकिफ हैं। यदि आपको कहानी मालूम नहीं तो इस कहानी को आप किसी को पूछ लीजिएगा कि ये कहानी बताइए। 5 मिनट में चर्च खत्म होने के बाद भी कोई भी आपको एक कहानी समझा देगा। या तो आपको बाइबल पढ़नी आती है तो पूरी बाइबल ना पढ़ते हुए पहला शमूएल 17वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि एक गोलियत नाम का शख्स आया और उसकी ऊंचाई तकरीबन 9.25 फुट की उसकी ऊंचाई थी। 9.25 फुट की उसकी ऊंचाई थी। और मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम परंपरा को देखें तो दाऊद ये टीनएजर था। और आप इस बात से वाकिफ होंगे कि बच्चों की हाइट ये 20-21 साल तक बढ़ सकती है मेडिकली। और आप इस बात से वाकिफ होंगे कि दाऊद वॉज सिंपली 16, टीनएजर की उसकी उम्र थी, यानी उसकी हाइट अभी पूरी तरह से बड़ी नहीं होती। और यह अंदाजा लगाया जाता है, ध्यान से सुनिए जवानों, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, जितने भी जवान यहां पर खुदा का काम कर रहे हैं, शाम की सर्विस और फायर कैंप और महाराष्ट्र भारत में आग लगाने के बारे में सोच रहे, ध्यान से सुनिए। और इसके अलावा हर वो शख्स जो अपने आप को जवान समझता है, मेरे इस कलाम को ध्यान से सुनिएगा। कोई है जो कहेगा मैं ना। अब दाऊद की ऊंचाई परंपरा बताती है कि तकरीबन 5 फुट रही होगी। 5 फुट रही होगी, 4.25 से 5 फुट रही होगी। ये परंपरा बता रही है, ये बाइबल कहीं नहीं बता रही। लेकिन बस टीनएजर, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने इस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं, लेकिन इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी उसकी ऊंचाई लंबाई बढ़ने के लिए टाइम था। और उसकी ऊंचाई 4.25, 4.5 या 5 फुट की थी। और मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे में गोलियत को यदि हम देखें तो गोलियत एक 9.10 फुट का आदमी और दाऊद उसके सामने तकरीबन आधा था। कोई है जो कहेगा आधा, कोई है जो कहेगा आधा। He was a little boy. I will not call him tiny little boy, but he was a little boy. वो छोटा लड़का नहीं, लेकिन हाइट में लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का था। दाऊद उसके तकरीबन दुगना उसकी ऊंचाई थी। और आज मैं आपसे पहला मुद्दा कहने जा रहा हूं कि कोई भी पूछे कि कुदरती, अब व्हाट इज कुदरत, व्हाट इज नेचर, नेचुरली यानी गॉड, कुदरती यानी खुदा। तो यदि खुदा एक 10 फुट का आदमी और एक 5 फुट का लड़का कि आप भिड़ंत करो तो खुदा किसके साथ होगा? Come on, are you sleeping? मैं लाइव कर रहा हूं, आप लोग बहुत इरिटेटिंग नहीं। हाँ, कम ऑन फास्ट, बड़े के साथ कुदरती फाइट यदि हो जाए, कुदरती फाइट हो जाए, मुझे लग रहा है कि बहुत लोग सो रहे हैं। कुदरती, मैं आंसर चाह रहा था जवानों से, जवान लोग के मुंह से बात नहीं निकल रही है। कुदरती गॉडली, यदि आप 10 फुट के आदमी की लड़ाई आप 5 फुट के लड़के से कराओ, कौन जीतेगा? बड़ा, पक्का? यस, बड़ा जीतेगा। कुदरती जो बड़ा वाला है वही जीतेगा। गॉडली, गॉड क्रिएटेड
certain human being or animals in such a way. यदि आप हाथी की लड़ाई शेर से भी करा दो, अकेला शेर तो हाथी भारी पड़ता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो कुदरती मतलब गॉडली उसमें ज्यादा ताकत थी, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी थी। योद्धा तो था ही था, वो लड़कपन से योद्धा था, लेकिन ये एक छोटा भाई था, छोटा लड़का था, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे। यहाँ पर जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं वैसा वो छोटा लड़का था। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको लगेगा, दुनिया को लगेगा कि छोटी चीज मैटर नहीं करती है। लिटिल थिंग्स डज नॉट मैटर, स्मॉल थिंग्स विल नॉट मैटर। छोटे लोग कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बताना चाह रहा हूं कि मित्रों, छोटी चीज मैटर करती है। यदि आप खुदा के anointing से, खुदा के अभिषेक से, खुदा के मस्ता से भरे हुए हो, भले ही आप छोटे हो, भले ही आपकी उम्र कम हो, भले ही आपकी ऊंचाई कम हो, भले ही आपकी ताकत कम हो, लेकिन यदि खुदा का मस्सा, खुदा का anointing यदि आपके ऊपर है तो स्मॉल थिंग्स विल मैटर। आज मैं यीशु मसीह के नाम में कहना चाह रहा हूं कि आने वाले दिन में, आने वाले समय में ये छोटे बच्चे ना केवल पुणे में, ना केवल महाराष्ट्र में, लेकिन भारत और आज ही हमने गवाही सुनी कि हमारी छोटी बच्ची ये दुबई जा रही है। आने वाले दिन में हम दुनिया को उथल पुथल कर देंगे। Somebody will shout, oh amen। जाइए, दो चार लोगों को मिलिए और बोलिए स्मॉल थिंग, लिटिल थिंग मैटर। छोटी बातें मैटर करती है, छोटी बातें मैटर करती है, और छोटी बातें बिल्कुल महत्वपूर्ण है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। छोटे लोग, कमजोर लोग खुदा की नजर में महत्वपूर्ण। कोई है कबर को मीट समवन नहीं आपको मिल नहीं रहे, पीछे वाले मिल नहीं रहे, कबर को उनको मीट जाके दौड़ते हुए जाइए, किसी के पास भागते हुए जाइए। नहीं, आप भले ही छोटे हो, भले ही आप कमजोर हो, लेकिन आप इंपॉर्टेंट हो, खुदा के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट हो। यदि आप पर यीशु का, खुदा का अभिषेक, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। स्मॉल थिंग, लिटिल थिंग मैटर। कम ऑन, लेट मी टेल यू माय यंग प्रीचर्स, मेरे जवान प्रचारकों, लोग कहेंगे आप मैटर नहीं करते, आपका कोई महत्व नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जॉयसी, आफ्टर गोइंग टू दुबई, डोंट ज्वाइन एनी चर्च, डोंट ज्वाइन एनी चर्च, यू स्टार्ट योर ओन चर्च। आप स्टार्ट कर दो प्रचार करना, आप स्टार्ट कर दो गाना लेना, आप स्टार्ट कर दो लीडिंग करना, आप स्टार्ट कर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुबई में अगर सभी लोग एक चर्च ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी वाली सोच, एक्ट फाउंडेशन की थिंकिंग, एक्ट फाउंडेशन का प्रिंसिपल, दुबई को उल्टा पुल्टा कौन करेगा? दिस इज द टाइम व्हेन गॉड इज टेलिंग यू कि स्मॉल लिटिल थिंग्स मैटर इन द किंगडम ऑफ द गॉड। खुदा के राज्य में छोटे लोग महत्वपूर्ण भूमिका। जो कहेगा हालेलुया। ये दुख रहा, मैं नहीं चाह रहा कि आपके साथ हो, आप इन्हीं का एक पार्ट हो, हिस्सा हो, शरीर का एक अंग हो। ये दुख रहा, लोग दुबई गए, उनको भी यही कहा मैंने, वो लोग नहीं कर पाए। कहीं पे जाकर अटेंड करना ये आसान रास्ता है। कितने लोग चाहिए? 2 या 3, 2 या 3 है वहां पे आपके पास, उन्हीं का चर्च आप स्टार्ट कर लो। यू आर अ लिटिल पास्टर, अनॉइंटेड पास्टर, कल अभिषेक हुआ है, जाके काम शुरू कर दो। Only Holy Communion we will give online. You can start your own church, Potter's House, Dubai branch. Joyce is going to do. Somebody will. कोई है जो कहेगा, come on. जाइए, 2-4 लोग जॉयसी को मिलिए और कहिए यू आर आवर यंग पास्टर फॉर दुबई। कम ऑन। कोई बोले कि आप हमारे यंग पास्टर दुबई के लिए। हालेलुया। ये हालेलुया। जो काम हमारे जवानों ने पुणे में शुरू किया है, हमारा एक जवान हम दुबई भेज रहे हैं, ताकि दुबई में भी वो खुदा के काम को अंजाम। कोई है जो कहेगा हालेलुया। होंगे चर्चेस, फेलोशिप्स हैं, लेकिन हमारी सोच वाली फेलोशिप्स, जहां पर हम दुनिया को हिलाने का बीड़ा उठाते। कोई है जो कहेगा आमीन। डोंट यू थिंक इट इज अमेजिंग? क्या अद्भुत नहीं कि 4 हफ्ते हो गए हमारे जवानों ने एक सर्विस शुरू की, और उन्हीं 4 हफ्तों में क्या यह अमेजिंग नहीं कि 5वां हफ्ता शुरू हो रहा है और हमारी एक बच्ची ऑलरेडी बियॉन्ड बाउंड्री, दायरा बढ़ गया हमारा। आप लोगों का जवानों दायरा बढ़ गया है। कोई है नहीं, मजा नहीं आ रहा है, दायरा बढ़ गया है।
कोई है जो कहेगा हालेलुया। हम लोग कहाँ गोखले नगर और पूना देख रहे थे, हम लोग को लगा महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र देख रहे हैं, लेकिन प्रभु ने दिखा दिया हमारे बच्चे इसी हफ्ते, देखिए इसी हफ्ते में हो रहा है, हम सुन रहे हैं, इसी हफ्ते हमारे बच्चे महाराष्ट्र जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, इसी हफ्ते हमारे बच्ची ये दुबई। कोई है जो कहेगा हालेलुया। एंड दिस इज वेरी सिंपल। हमें पेड़ के नीचे, नदी के पास, बुर्ज खलीफा के पास कहीं भी 3 लोग बैठ जाओ और प्रभु के नाम को याद कर लो, वहां उस जगह को हम चर्च डिक्लेयर करते हैं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। वी विल कैरी अ डिफरेंट थिंकिंग। हम ये नहीं कैरी करेंगे कि चलो एक किसी फेलोशिप में बैठना आसान है, नहीं। somebody need to stand and let me tell you कि small little thing matter in the kingdom of the God। प्रभु के राज्य में छोटे छोटे लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। दाऊद कैसा था? छोटा, कुदरती वो जीत नहीं सकता था। लोग बोलेंगे कुदरती आप गांव में जाके कैसे प्रचार करोगे, आप गोखले नगर में कैसे प्रचार करोगे, कुदरती ये इम्पॉसिबल है, ये मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं जवानों, हम जब पुणे में काम करने के लिए उतरे हो, यकीनन प्रभु बता रहा है कि छोटी चीजें, छोटे लोग, कम हाइट के लोग, कम शक्तिशाली लोग, भले आपके सामने शक्तिशाली गोलियात हो, आप उनमें उनको हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हो। कोई है जो कहेगा आमीन। स्मॉल थिंग मैटर। बगल वाले को देखकर बोले स्मॉल थिंग मैटर। सर्टेन थिंग्स which I don't like to speak in Hindi. Small thing matter, little thing matter. Somebody will say amen. Amen. Somebody will say amen. Amen. 2 मछली 5 रोटियां मैटर करती थी। किसी के पास बहुत पैसा होगा केटरिंग का पूरा बिल देने के लिए 5,000 का, लेकिन उसने दिया तो नहीं ना। 2 मछली 5 रोटी जिसने दी वो मैटर करती थी। छोटा लड़का था। इस कहानी में मुझे अगर प्रचार का मौका मिले तो सभी स्टार्ट से लेकर एंड तक छोटा 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 पे मैं बात करूं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। इस पूरी कहानी को लिटिल थिंग मैटर ये कहकर मैं पूरा प्रचार ही ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं वैसा करूंगा नहीं, बिकॉज आई नीड टू गिव 2 or 3 मोर पॉइंट्स ताकि आप लोगों का फेथ बढ़े और आप लोगों को विक्ट्री मिले। कोई है जो कहेगा आमीन। हाथ उठा के बोलो कि छोटी बातें मैटर करती है, छोटा कद मैटर करता है। छोटा कद मैटर। हमारी पास्टर छोटी है लेकिन मैटर करती है। कोई है जो कहेगा आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हमारा गोलियत मैटर नहीं करता ऐसा नहीं है, वो लंबू वाला भी मैटर करता है, लेकिन छोटा आदमी मैटर करता है। कोई है जो कहेगा आमीन। छोटा आदमी सबके बोलती बंद कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, कितने लोग तैयार सुनने के लिए? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। दिस इज अमेजिंग कि हम ये जो गवाही सुनी आज कि जॉयसी महज 20 साल की उम्र में दुबई जा रही है। स्मॉल थिंग मैटर। गोल्स होने चाहिए जवानों, एम्स होने चाहिए। आपके पास एम ही नहीं है तो यू आर गोइंग नोवेयर। कोई भी गेम खेलो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ, एम था, वहां पे गोल था। हमको जो मेडल मिला, भाकरे, क्या नाम, मनु भाकरे, वो एम पे मार रही थी, कहीं पर भी हवा में नहीं चला रही थी, उसको वैसी मेडल नहीं मिला, उसने एम लगाया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो एम तो होना चाहिए लाइफ में। कितनी खुशी की बात है कि मैं ये प्रचार कर रहा हूं, ये जवान महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो हमारी एक बेटी बाहर जा रही है। ये प्रभु हमको दिखा रहे हैं कि ये अनदर लेवल का साल है। दिस इज द ईयर ऑफ अनदर लेवल। समबडी विल से आमीन। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आपको बहुत बोलना नहीं आता है। सुनिए, आपको बहुत बोलना नहीं आता। आप कम बोलते हो, थोड़ा बोलते हो, आपको बात करनी नहीं आती है, और सामने वाला बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। गोलियत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। गोलियत के पूरे टॉक वहां पे कि ये हूं, मैं हूं, ये मैं करता हूं, तुम मेरे से ये करो, वो करो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको बहुत बोलना नहीं आता, आपको कम बोलना आता है। कोई बात नहीं। कुछ लोग को मैं देख रहा हूं तो उनको बात करना नहीं आ रहा, उनको बात करना नहीं आ रहा। कुछ लोगों को तो मराठी ठीक से नहीं बोलते, लेकिन वो हिंदी बोल रहे थे। आई एम सो हैप्पी फॉर देम। मैं इतना खुश था
कि हमारे महाराष्ट्र की खासियत है कि हमारे महाराष्ट्र में लोग हिंदी बोलते हैं, बोलने की इच्छा रखते हैं। आमीन। साउथ में चले जाओ, हिंदी नहीं बोलनी उनको। हमारे महाराष्ट्र में वैसे नहीं है। और मेरे भाई मेरी बहन, आपको बहुत बोलना नहीं आता होगा। आप सोचते होंगे कि मैं कैसे प्रचार करूंगा, मैं कैसे किसी को सुसमाचार सुनाऊंगा, कैसे मैं इंटरव्यू दूंगा, कैसे मैं बिजनेस करूंगा, कैसे मेरा फ्यूचर बनेगा, मेरा करियर बनेगा। मुझे बोलना नहीं आता। लड़की देखने जा रहा हूं, कैसे मैं बात करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपको बात करना नहीं आता, लेकिन आपको सुनना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको सुनना आना चाहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। दाऊद बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था। वो अपने भाइयों से बात कर रहा था कि खाना ये वो। फॉर हिम, चलिए बाद में मैं आता हूं उस पर। दाऊद अपने भाइयों के साथ बात कर रहा है कि खाना दिया डैडी ने। फिर भाई बोल रहे हैं कि बोला, और डैडी ने क्या बोला? तो उसने बोला होगा कि डैडी ये पूछ रहे थे, डैडी वो बोल रहे थे, फिर डैडी ने खाने में ये दिया है, और अपने खाने की बात कर रहा था। लेकिन ज्यादा बात नहीं कर रहा है वहां पे। लेकिन जो लड़ाकू था गोलियत, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन अच्छी बातें ये थी कि दाऊद को बात करना नहीं आ रहा है, वो बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको सुनना आता था। उसके कान खुले थे। Yes. और उसने उसके कान में कुछ एक अनयूजुअल, एक अटपटा सा कुछ सुनाई दिया कि तुम में कोई है क्या, इजरायलियों को लड़ने की जरूरत नहीं, तुम में से एक ही आ जाए। इससे दाऊद को ठेस लगी। दाऊद को ठेस लगी। कई लोगों को कुछ भी बोल दो उनके खुदा के बारे में, उनके वचन के बारे में, उनको कुछ नहीं लगता। लेकिन दाऊद को वो दीवाना था कि उसको ठेस लगी, और उसके कान खुले थे। उसने सुना कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। उसने वो शैतान की ललकार को सुना। उसने शैतान के वो चैलेंज को सुना कि शैतान कह रहा है कि मेरा कैंसर तुम निकाल कर दिखाओ, मेरी बीमारी तुम निकाल के दिखाओ, मेरा हार्ट अटैक तुम निकाल के दिखाओ, मैं तुमको गरीब बनाना चाह रहा हूं, तुम अपनी गरीबी को हटा कर दिखाओ, मैं तुमको मकान नहीं दूंगा, मैं तुमको नौकरी मिलने नहीं दूंगा, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसे में दाऊद के कान खुले थे। कोई है जो कहेगा हालेलुया? सुनना ये बहुत बड़ी कला है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, रोमियो उसका 10वां अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है कि वचन विश्वास सुनने पढ़िए, से, बस पढ़िए, याद कर लो इसको। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन आपका से। विश्वास किससे होता है? सुनने से। और मेरे भाई मेरी बहन, जो खुदा की बात को सुनते हैं, जो चर्च में आकर मैसेजेस को सुनते हैं, जब उनके सामने गोलियत आता है तो वो उसका भी चैलेंज सुन रहे होते हैं। आपको बात करना आती हो या नहीं हो, लेकिन यदि आपको वचन सुनना आता है, आपको खुदा की वाणी सुननी आती है। शमूएल छोटा बच्चा था, लेकिन उसके कान सुनने के लिए तैयार थे। मेरे भाई मेरी बहन, तैयार हो जाइए। इफ यू कैन हालेलुया क्रिएट और डेवलप द आर्ट ऑफ लिसनिंग, और यदि आप सुनने की कला को डेवलप कर लोगे, यकीनन आप गोलियत को धराशायी कर पाओगे। खुदा आपको विजय। कोई है जो जोरदार ताली बजा के किसी को मिलिए और कहिए अपने सुनने की कला को डेवलप करिए। भले ही कम बातें करिए, भले ही ज्यादा मत बोलिए, लेकिन वचन सुनिए, प्रार्थना सुनिए, अन्य भाषा सुनिए, खुदा की बात सुनिए, खुदा का दर्शन सुनिए। सुनना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कम ऑन, मुट्ठी को मत करिए। कोई है जो कहेगा? कम ऑन जवानों, प्रभु आपको लिफ्ट अप करना चाह रहा है। प्रभु आपको बेहतर भविष्य देना चाह रहा है। वचन सुनना शुरू कर दीजिए, आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। अभी आपने गवाही सुनी कि छोटी बच्ची आप ही की उम्र की होगी, 20 साल की, दुबई जा रही है। क्यों? क्योंकि वी आर प्रेइंग फॉर दैट। मैंने एक आंकड़ा रखा कि हमारे कई जवानों की सैलरी उतनी होगी, और उसने यही गवाही दी कि जितना आंकड़ा आपने रखा है उससे ज्यादा ही मुझे मिलने जा रही है। तो जब ये गवाही आपके कान में पड़ी, आपने क्या किया? सुना, आपका विश्वास बढ़ गया।
यदि आप घर में बैठे होते ये गवाही मिस कर जाते हैं। यदि आप सैटरडे आते हो संडे नहीं आते ये गवाही मिस कर जाते हैं। यदि कल हम ये गवाही देते और आप संडे नहीं आते फिर मिस कर जाते हैं। तो सुनना बंद मत करिए। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आखिरी मैं बोलता चला जाऊं, आखिरी बोलूंगा। फॉर डेविड दिस वॉज एन ऑर्डिनरी डे। ये उसके लिए एक ऑर्डिनरी आम दिन था। कोई है जो कहेगा आम दिन। आई डोंट लाइक पास्टर्स, आप लोगों ने देखे होंगे नकली लोग कि आज आपला उपवास है। हेलो ऐका, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपने सुना होगा कई लोगों से, कई पास्टर्स, कई लोग, कई बिलीवर्स, कई लीडर्स, नहीं आज हमारा प्रेयर डे नहीं है, आज मैं दुष्ट आत्मा नहीं निकालूंगा क्योंकि आज मेरा सैटरडे को लाइए। Somebody will say amen. कुछ लोग ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एटलीस्ट सम बिलीवर दे कैन अंडरस्टैंड समथिंग। गेटिंग कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे तो बोलिए ब्रिंग इट ऑन, कम ऑन पास्टर, यस कम ऑन, यस यस, हाँ समझ में आ रहा है तो आमीन। बिकॉज़ ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग मी, आई एम ब्रिंगिंग, बट व्हाट अबाउट योर अपब्रिंगिंग? आई एम ब्रिंगिंग बट योर अपब्रिंगिंग दैट मैटर। आमीन, हालेलुया। देखो कई लोग कहेंगे यहां से आगे हमारे 100 दिन प्रार्थना रहेगी या हम 1000 घंटे प्रार्थना करेंगे। हमने भी किया, 40 दिन प्रार्थना करेंगे, उसमें प्रभु महान काम करेगा। नहीं, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। फॉर डेविड ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं था लड़ाई के लिए। फॉर हिम दिस वॉज एन ऑर्डिनरी डे। Imagine. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Hey, hey, this is the day that the Lord has made. तो रहे आज का दिन साम 118 कि आज का दिन यहोवा ने बनाया। कोई है जो कहेगा आमीन। नहीं आज मैं अपनी बाइबल लेकर नहीं आया, नहीं आज मैसेज प्रिपेयर नहीं किया मैंने, नहीं आज मैं तैयार नहीं हूं, नहीं 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 नहीं, नहीं आज मेरा वारजे का दिन है, मैं खड़की नहीं आ सकता, आज मतलब आनंदी है। नहीं आज ना ही मंगलवार पेट, ना ही काशेवाड़ी, ना येरोड़ा नहीं। शुभम बोलेगा नहीं आज पंचगणी डे है, आज येरोड़ा नहीं जाएंगे हम लोग। मेरे भाई मेरी बहन, वी गो विथ प्रिपरेशन, हम जाते हैं प्रिपरेशन के साथ। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण लोग जो होते हैं वो हर वक्त प्रिपेयर रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हर वक्त प्रिपेयर। तीसरा मुद्दा ये, असाधारण लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग ये प्रिपेयर होकर नहीं जाते, लेकिन हर वक्त खुदा के लिए प्रिपेयर्ड। हर वक्त कभी भी चैलेंज आ जाए, कभी भी दुष्ट आत्मा आ जाए, कभी भी बीमार व्यक्ति लेकर आओ, कभी भी पापी व्यक्ति लेकर आओ, हम दुआ करने के लिए तैयार हैं। हम शैतान को खदेड़ने के लिए तैयार हैं। हम बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार हैं। हम शैतान को नस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई मेरी बहन, उसके लिए हमने पेट भर के बिरयानी खाई होगी, हमने चिकन मसाला खाया होगा, हमने चिकन कोरमा खाया होगा, हमने तंदूरी चिकन खाया होगा। और कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित से आ गया तो हमको उपवास की जरूरत नहीं। आई कैन कास्ट आउट डेमन विदाउट फास्टिंग आल्सो, बिकॉज़ आई एम ऑल टाइम प्रिपेयर। हर वक्त मैं खुदा के लिए तैयार रहता हूं। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया, यस। हर टाइम प्रिपेयर रहिए। इसीलिए कहा है कि समय और समय तैयार, असमय तैयार रहो। कोई बगल वाले को देखिए, दो लोगों को मिलिए और बोलिए असमय और समय और असमय तैयार रहो। प्रिपेयर ऑल द टाइम, प्रिपेयर ऑल द टाइम। गिव अस प्रिपेयर, गिव अस प्रिपेयर, गिव अस प्रिपेयर। ओ या ओ रखाना शाठरबा, हालेलुया। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, कोई डायरीज नहीं है। हालेलुया। कैन आई गिव वन मोर? या कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। देखो लेट हो जाएगा, बोलना मत मुझे,
कि पास्टर अपने बोलते 2:30 बजे, 2:30 का 3 हो गया, 3 का 3:30 बज रहा है, कहना कि 1 more. ओके चलिए, मुझे ये क्राउड पसंद है, कोई है जो जोरदार ताली एक दूसरे के लिए, तो बेस्ट क्राउड, somebody will say amen. बैठ जाइए, सुनिए. For him this was an ordinary day, लेकिन he was prepared. वो तैयार था. उसने ये नहीं बोला कि रुको रुको मैं अपना टाई पहन कर आता हूं, मैं कोट पहन कर आता हूं. मैंने शॉर्ट्स में भी भूत निकाले. कधी कधी सैतान तुमचे पाय बघूनच घाबरला. तुमचा तर काळा कुळकुळीत मळीन असलेला गुडघा बघूनच सैतान म्हटलं ना रे बाबा, जातो जातो जातो, हिला पहिले लांब कर. कितने लोग मेरे साथ यहां पे, कोई है जो कहेगा हालेलुया. आणि तो जब पेठेतला भूत असेल तो नक्की नक्कीच म्हणून जाईल बाहेर. तो नक्की जातोस, नक्की. तो पहिला गुडगा मळलेला काळा कुळकुळीत, त्याला पहिले लांब करा. मैंने शॉर्ट्स में भी दुष्ट आत्मा निकाली. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. मैंने एक कहानी बताई कि एक बार घर में कोई नहीं था, बहुत साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 15 साल 16 साल हो गए होंगे. मैं अचानक मेरे घर के बाहर आया तो एक अधेड़ उम्र की औरत अपने नाती को लेकर आई थी कि वो मरने वाला है, डॉक्टर ने कहा घर पे लेके जाओ, कुछ नहीं होगा. और मैंने उस वक्त प्रार्थना की, शॉर्ट्स पे था मैंने कहा सिस्टर रुको, मी जर टाय कोट घालून येतो, माझा पोशाख आहे, त्याच्यामध्ये मी यस यस करतो. उस वक्त तो मैं ये करता भी नहीं था. आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस. मैंने कहा कि डॉक्टर ने कहा ये बच्चा मरेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जिंदा रहेगा. और मैं खुश हूं कि वो बच्चा भी जवान हो गया. आज कई बार कोविड में हमने 400 से 500 लोग जो बीमार थे, हमने शॉर्ट्स में उनको हीलिंग दी है. कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया. कोविड में आपको क्या होता है, हर बार टाई पहन के बैठता था मैं शूटिंग करने के लिए? नहीं. वो जब आपको लेक्चर दे रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो सब मैं तो टी शर्ट में भी दिया शायद. तो जब मैं वो कर रहा हूं तब मैंने वो किए. लेकिन ऐसा बहुत टाइम आता था कि रात को 2 बजे 3 बजे हम लोग 30-40 लोग प्रार्थना करते थे. पुलिस वाले आ गए एक बार, अरे 40 लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, इस आपकी वजह से कोविड फैल रहा है. फिर हमने उनको बताया कि नहीं, वी आर प्रेइंग फॉर पीपल. वो कन्विंस हो गए. कोई है जो कहेगा हालेलुया. तो ही वाज प्रिपेयर्ड. अचानक बोला कि सिस्टर फ्लोरा कम ऑन, आज सुबह आपको प्रचार करना है. नो 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 नो. मैं खुश हूं कि मेरे पास्टर्स को हम अचानक बोल देते कई बार कि आज ऑनलाइन आपको प्रीच करना है. हमारे पास्टर हर टाइम तैयार रहते. जोरदार ताली बजा दो उनके लिए. एव्हरी टाइम दे आर प्रिपेअर, एव्हर रेडी. देवाचं काम असू द्या किंवा रेडी. कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. दे आर एवर रेडी. आज हमको उस लेवल पे आना है कि हम लोग तैयार रहेंगे. आमीन. आणि कुछ भी मैसेज नहीं, क्वालिटी मैसेज. मेरे पास आके चेक कर लो, यहां पे मेरा डायरी है, चेक कर लो कि मैंने ये मैसेज कहीं लिखा है क्या. लेकिन बोलते वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं तैयार करके आया हूं, लेकिन ये मैसेज मैंने तैयार किया ही नहीं है. मैंने जो तैयार किया है वो मैंने आपको बोला ही नहीं है. अगर मैं वो बोलूंगा तो आपको मजा आ जाएगा. मुझे लगा टीचर्स डे है, कुछ तो अच्छा देना चाहिए, कुछ तो भी टीचिंग देनी चाहिए, तो वो मैंने नहीं दिया. मुझे लगा बच्चे जा रहे हैं, उस पर प्रचार करते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द टाइम. समबडी विल से आमीन. और दाऊद वो शख्स था जिसके लिए वो नॉर्मल डे था. हम नॉर्मल डे को भी कैंसर निकाल सकते हैं, नॉर्मल डे को भी हार्ट अटैक को ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल दिन को भी हम खुदा की चंगाई लोगों के शरीर में ला सकते हैं, लोगों के लिए आशीषों का दरवाजा खोल सकते हैं. नॉर्मल दिन में भी हम उद्धार का काम कर सकते हैं. तो यह जो जोरदार ताली बजा के कहेगा कि नॉर्मल डे, दिस इज द डे, बट इट इज नॉर्मल फॉर मी. क्योंकि जो उपवास करता है ना, वो उसी दिन प्रार्थना कर रहा होता है. जो उपवास करता है ना, वो उसी दिन बाइबल पढ़ रहा होता है.
जो लोग अनॉइंटेड है, अभिषिक्त है और जिनके लिए हर दिन नॉर्मल डे है, वो हर रोज प्रार्थना कर रहा होता है, वो हर रोज नई नई भाषा बोल रहा होता है, वो हर रोज अपने खुदा के संपर्क में होता है, वो हर रोज खुदा के वचन में दिन रात मनन कर रहा होता है। जैसा भजन 1 में कहा गया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। फॉर अस एवरी डे इज अ नॉर्मल। हम जब फास्टिंग करते हैं या सैटरडे आया, वो ही स्पेशल डे नहीं, ऑल डे आर नॉर्मल फॉर अस। somebody will say amen. We are prepared all day. somebody will say amen. कोई जगह हालेलुया। अब सुनिए, अब दाऊद वहां पर आया। आखिरी बोल कर समाप्त कर रहा हूं, आखिरी बोल कर समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये आजकल का बहुत ज्यादा ये फैशन चल रहा है यूट्यूब की वजह से। पहले मालूम नहीं पड़ता था, मालूम पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो हम भी वही करने को देखते हैं। सुनिए सुनिए, अब मालूम पड़ रहा है, अच्छा वहां ये चल रहा है, हम भी ये करेंगे। अरे काहीतरी नवीन घेऊन या। आमच्याकडे नवीन है कि हमारे यंग बच्चे 1-1 लाख रुपए की सैलरी उठाएंगे। हमारे जवानों के पास 100 जवानों के पास 100 कारें होंगी और उन कारों में माँ बाप को नहीं लाएंगे, उन कारों में लोगों को भर भर के चर्च में ला रहे। ये नई बातें। मुझे ये चर्च कैसा बन रहा है वो चीज अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि वो मेरे विजन से मैच ही नहीं करता है। मेरा विजन ही कुछ और है। अगर चर्च बनाना मेरा विजन है तो वो चर्च भी बड़ा अलग है। इट इज अनदर लेवल। somebody will say hallelujah। मेरे भाई को वो समझ रहा है। फिर मेरा भाई मेरे भी ऊपर कुछ लाके मुझे भेजता। भी अलास्का में जब वो गया था टूर में, तो उसने क्रूज में जो थिएटर होता है 1500 लोग के बैठने का, वो थिएटर की तस्वीर भेजी। उसने कहा देख भाई, ऐसा क्रूज में आम जिंदगी में ये थिएटर्स हैं, हमारे चर्चेस वैसे नहीं आज भी, लेकिन आप जाओ अमेरिका वगैरह देशों में ऐसे ही चर्चेस हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। फिर दाऊद ये प्रिपेयर्ड नहीं था, he was not prepared, he simply came। और उसने सुना कि गोलियत कुछ बोल रहा है। थोड़ा सा टीनेजर था, थोड़ा सा मन में कि ठीक है भैया, इसको तो मैं यही मार दूं, मेरे को क्या मिलेगा। होते ना बच्चे, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को क्या मिलेगा, तुम मुझे क्या दोगे। कौन बोला था मालूम आपको? तुम मुझे क्या दोगे, कौन बोला? यहूदा इस्करियत। मैं यीशु को पकड़वाऊंगा, तुम मुझे क्या दोगे। मैं यीशु को पकड़वाऊंगा, तुम मुझे क्या दोगे। कुछ लोग अलग आंसर दे रहे होंगे, लेकिन मेरी सोच अलग है। ये मेरा बहुत पुराना संदेश है कि तुम मुझे क्या दोगे। कई बार हम यीशु को बेच देते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी में नौकरी के लिए यीशु को बेच दिया, पढ़ाई के लिए यीशु को बेच दिया, अपने खानदान अपने परिवार में अपना नाम रखने के लिए यीशु को बेच दिया। और हम भी यही कहते हैं कि मैं बेच दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे। यहूदा ने यीशु को बेच दिया 30 चांदी के सिक्के में। खैर मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार छोटे बच्चे होते ना कि मैं करके दिखाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा। उस दिन ये कल मैं रात को जब प्रार्थना करके गया, अर्पिता डिब्बा लेके घूम रही मेरे सामने जानबूझ के। त्यास्ता खादाड़ा आणि लालची पोर ती घूम रही ऐसा डब्बा लेके। हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, मैंने कहा बेटा क्या है वो, तो उसने कहा नहीं वो यूथ फायर कैंप का हमारा डोनेशन का डब्बा है। तो उसमें मेरे सामने कुछ पैसा डाल रही है, कुछ 20 रुपए डाला, 25 तो आते नहीं है, 20 रुपए डाल रही थी। तो मैंने बोला क्या ये, यूथ फायर कैंप के लिए। मैंने अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा लेके मेरा वॉलेट लेके आ। फिर मैंने उसको 500 रुपए निकाला, मैंने ये ले डाल उसमें। तो उसने डाला, खुशी खुशी उसमें डाल दिया। मैं ये काम करूंगी। आजकल बच्चे यही बोलते हैं, डैडी ये मैं काम करूंगा, मम्मी ये काम करूंगा, मुझे क्या दोगे। फिर वो बोलते हैं मैं आपको 50 रुपए दूंगी, 100 रुपए दूंगी। आप बोलते हो दो, ताकि मैं यो यूथ फायर कैंप के लिए डाल सकूं। तो दाऊद भी हेलो ऐसा करते कि नहीं करते तो शुरू कर दो। ये बच्चे, वो डिब्बे का है शुभम, सिस्टर लेके आओ, भागते हो सिस्टर कम ऑन। शुभमला तर पळता येणार नाही। कम ऑन सिस्टर, डोंगराला आग लागली, पळा कम ऑन सिस्टर, कम ऑन ज्योति, कम ऑन। यस हालेलुया। ये दे मेरे को। हाँ
अभी ये डिब्बे लाए हम लोग ने। हा, सगळं काम मलाच करायला हवा। तुम्ही तिकडे येऊन ठेवलं असतं तर काय, तुम्हाला पायाला काय झालं असतं काय? हा, ये ऐसे लोग हैं कि पास्टर से काम करवाते हैं। गॉड ब्लेस यू। हे घ्या, थोडा तिकडेच मी आलो असतो, तुम्ही काय त्रास घेतला? देखिए ये डिब्बे, मेरी सोच बहुत अलग है। मैं लोगों को ये नहीं बोलना चाह रहा कि तुम गरीब हो, हम तुम्हारा पैसा देंगे। ये 100 डिब्बे हैं, 100 डिब्बे हैं। ये जिन 100 जवानों को महाराष्ट्र के उन गांवों से लाने जा रहे हैं जिनको कभी यीशु मालूम नहीं है, हम उनको ये सिखा रहे हैं कि हम उनका पैसा भर सकते हैं, लेकिन कब तक लेते रहोगे? प्रभु तुमको देने वाला बनाना चाह रहा है। समय तो मैंने पूछा कि आपके गांव में पैसों की बात नहीं चल रही थी, मैं कुछ भी पूछता हूं और उसमें से मेरा हल निकलता है। तो मैं ऐसी बात करता कि आपके गांव में लोग क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बोला खेती बाड़ी में काम करते हैं, किसी खेतों में मजदूरी करते हैं। मैंने कहा कितना पैसा मिलता है? तो उन्होंने बताया 250 रुपया। सगळ्यांना रेट माहिती है। हेलो, एक चीज कॉमन थी, सब बच्चों को क्या मालूम था? रेट मालूम था, 250 रुपए मिलते हैं। तो मैंने बताया कि कितना काम होता है, हफ्ते में 2-3 बार, रोज तो नहीं होता होगा, उतनी समझ तो मुझे भी है। तो मैंने कहा अपने बच्चों को अभी बताओ, 2 महीने हैं कैंप के लिए, एक एक डिब्बा दो। इस डिब्बे में 1500 रुपए जमा करना। कितने? हम उनका पूरा पैसा दे सकते हैं। 500 रुपए रजिस्ट्रेशन है। अगर मेरा दिल चाहे मैं अकेला 50,000 रुपए दे दूं, लेकिन एक बच्चे का खर्चा 500 रुपए नहीं आएगा। एक बच्चे का खर्चा मेरे ख्याल से 1500 से 2000 रुपए आएगा, शायद वो ज्यादा भी आएगा क्योंकि डॉर्मेट्री लेना कंपलसरी है। तो मैंने कहा 1500 रुपए जमा करो, उसमें से पहले 500 रुपए आपके टिकट का खर्चा। आई डोंट नो हाउ पास्टर्स एंड लीडर वर्क। काश आप मुझे काम करता हुआ देखते हैं बच्चों के साथ। आजा लोग लेकर है वहां से, मैं ऐसा नहीं काम करता। मैंने इन बच्चों को पूछा आपका गांव से टाउन लाने का खर्चा कितना है? फिर उन्होंने बोला इतना पैसा है, और लड़कियों के लिए सहूलियत है, उनको हाफ पैसा में पैसा मिलता है। लूट रहे हैं। अगर बोल रहे हैं लड़की और लड़के बराबर है तो पहले ये सिस्टम बंद करा, नहीं तो मैं बराबर है हे बोलू नका। तो मुझे लगता है बरोबर नहीं है, आम्हाला पण हाफ मिळायला पाहिजे। हम बराबर भी बोल रहे हैं और सहूलियत भी मांग रहे हैं, तो हे बरोबर नहीं है। मी तर म्हणतोय हे बरोबर नहीं है। अथर्वसुधा में हे काय बरोबर नाही? कधी पाहिलं ना अथर्वसुधा में? कधी मराठी पण बघत जा, फक्त इंग्रजी बघायचं। मैंने पूछा कितना पैसा लगता है आपको पुणे डाउन आने के लिए? उन्होंने कहा 250 रुपया। मतलब आना जाना कितना हो गया? 500। तो आप जा काम कर, लेकर आ, ये इंस्ट्रक्शन देते ना जो स्टूपिड, ये बंद करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा 1500 रुपए जमा करिए, पहला 500 रुपया प्रायोरिटी के वो आए, रजिस्ट्रेशन किया वो आया, नहीं तो फायदा क्या? तो पहला 500 रुपए जमा हो गया, वाह, उसका आने का इंतजाम हो गया, ताली बजाकर। और इस बार मैंने बोला गांव से टेम्पो भर भर के लोग लाओ। अरे जो चीज आप नहीं कर सकते मैं इनको बोल रहा हूं, उनके लिए तो ताली बजा दो। बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स टेम्पो भर भर के लाओ, या तो पूरी एसटी बुक कर दो। बहुत इजी आहे एसटी बुक करायला, तुम्हाला माहित नाहीये। सगळं तिकीट विकत घ्यायचे, मग आपणच विकायचं। यायचंय का? घे 50 रुपये एक्स्ट्रा दे, फायर कैंप डब्बा 500 रुपए इस डब्बे में आएगा, तो पहला वो अपना आने जाने का खर्चा देगा। आमीन। उसको आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। कोई जो कहेगा आमीन कि सब पैसा हम ही देंगे, तुम लोग आ जाओ, एक्ट फाउंडेशन मदद करता है। हम किसी को मदद नहीं करते, हम मदद, हाँ मुझे चाहिए 10 लाख दो। अब सुनिए, दूसरा 500 रुपया
फायर कैंप का रजिस्ट्रेशन, और मैंने उनको 1500 रुपए जमा करने के लिए कहा। आई वर्क विद स्ट्रॅटेजी माय डियर पास्टर. उठले निक कुठं करते फोरा, कुठे जा वारजेला, आज खडकीला जा, आज तू आळंदीत जा, आज तू खड्ड्यात जा. हे तुमचे इंस्ट्रक्शंस, माझे तसे नाहीये. मी क्लियर आहे. मैंने कहा दूसरा 500 रुपया, अगर 1000 रुपया आ गया तो 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का. आप अभी से ये नियम बना लो कि मैं किसी की मेहरबानी की वजह से नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूं. मेरा खुदा मुझे ऊपर लाएगा. मेरा खुदा जिसकी मैं उपासना करता हूं वो सब कुछ करने के लिए समर्थ है. नहीं. और मैंने कहा और 500 रुपया जमा किया, तो जो चर्च मैं बना रहा हूं, चर्च के ओपनिंग के टाइम पे मेरी आंखों में आंसू रहेंगे या आपके जैसे कुछ लोगों की आंखों में आंसू रहेंगे जिन्होंने डोनेशन दिया चर्च बनाने के लिए, लेकिन उसमें आपका पैसा भी होना चाहिए. होगा, पैसा होगा, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जवानों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो मैंने कहा अगर आप 100 बच्चे लाए, 500 रुपया आ गया, तो 50,000 रुपया इन जवानों की तरफ से उनका जो नया चर्च बिल्डिंग बन रहा है उनके लिए जाएगा. 1500 रुपए के साथ. अब ये टेंशन लो कि 1500 रुपए आएंगे कैसे. उनके पास तो कोई 3D एनिमेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके पास कोई दुबई का वीजा नहीं है, उनके पास कार्तिक की जैसी नौकरी नहीं है. तो क्या करो, तो आपको यह तो मालूम है खेतों में काम करने से क्या मिलता है, बोआज मिलता है. रूथ ये खेतों में गई और उसको बोआज मिला, और यीशु की वंशावली में रूथ का नाम. मेरे भाई मेरी बहन, आप खेतों में जाओ तो सही. क्या मालूम जिस खेत में काम कर रहे हो, एक दिन वो खेत मालिक बोलेगा अच्छा एक काम करो, 4000 स्क्वायर फीट जगह अपने चर्च के लिए ले लो, आपका चर्च यहां बनाना शुरू कर दो. कोई है जो हमारे शहरों में खेती नहीं है, वरना अब तक हमने 2 साल से हम गोटावड़े फाटा में रेवरेंड सोनाली हुड़कते स्प्रिंग घोटाड़े फाटा 2 दिन पिछले वीक, प्रभु इधर चर्च बना. अरे 2 साल पहले बोला था, मिला क्यों नहीं. मेरे भाई मेरी बहन, 1500 रुपए केवल कितनी बार काम करना पड़ेगा भाई अनिल, 10 बार. 2 महीने में 10 बार भी काम मिल गया, आपके डिब्बे में 1500 रुपए आ गए. आप खुद का पैसा देकर आओगे, आप खुद का रजिस्ट्रेशन करके आओगे, उल्टा आप अपने चर्च को भी स्पॉन्सर करोगे. कोई ताली बजा के. मेरे 1700 रुपए का बुक सेट, 1800 रुपए का, 2200 रुपए का बुक सेट, इनको मैं 1000 रुपए में बेचने के लिए दे रहा हूं. हर बुक सेट के पीछे एक व्यक्ति को 200 रुपए, उसको मजदूर को मजदूर मिलनी चाहिए. और 800 रुपए जो बचेगा वो उनके चर्च के लिए जाएगा. ये मैंने, आप मेहनत करो और अपने चर्च के लिए आप सपोर्ट करो, क्योंकि ये बच्चे कब सीखेंगे कि हमारी सहायता एक्ट फाउंडेशन से नहीं, हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी का जो रचयिता है वहां से. कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा तो ये कहेगा मैं. तो ये डिब्बे मेरी तरफ से स्पॉन्सर किए गए, उनको मैं डिब्बे स्पॉन्सर करता हूं, त्यातले पैसे तुम्ही स्पॉन्सर करायचे. कोई है जो कहेगा मैं. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू सिस्टर ज्योति चौहान, आपने ये डिब्बे लाए. गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे. हालेलुया. बैठ जाइए. मुद्दा वही है अभी भी, चौथा पॉइंट वाला. तो जो बाहर चल रहा है वही हम करने की कोशिश करते हैं. आपके पास खुद का कुछ ओरिजिनल होना चाहिए. आमीन, आमीन. दाऊद जब वहां पे आया तो ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट ही वॉज प्रिपेयर्ड. इनसाइड ही वॉज प्रिपेयर्ड, आउटसाइड ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. उसके पास कुछ हथियार नहीं थे, उसके पास कोई भाला या तलवार नहीं थी. और ऐसे में शाऊल ने उसको अपने हथियार दिए, शाऊल ने उसको अपना कवच दिया, शाऊल ने उसको अपनी पोशाक दी ताकि उस पोशाक को पहनकर वो लड़े. मेरे भाई मेरी बहन, दाऊद ने शाऊल के कपड़े पहने, लेकिन शाऊल भी ऊंचा ढील डोल वाला था, इजरायली उसके कंधे तक आते थे, और दाऊद बेचारा 5 फुट का था. वो पोशाक पहनने के बाद उसको चलना नहीं आ रहा था, उसको वो फिट नहीं आ रहे थे. दाऊद पहनता था 32 नंबर, 36 नंबर के साइज का शर्ट,
और उसको दिया ट्रिपल एक्सेल 46 साइज का शर्ट, कैसा फिट आएगा मेरे भाई मेरी बहन। तलवार दी, वो भाला लिया तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं था। उसने कहा मैं मेरे नेचुरल लाइफ में जाऊंगा, मेरे नेचुरल लाइफ में यहोवा मेरा चरवा है, और यहोवा यदि मेरा चरवा है मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। वो मुझे शत्रु के सामने मेज में बिठाकर खाना खिलाएगा। आई डोंट नीड दिस वेपन, आई हैव द अनॉइंटिंग ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। मेरे खुदा का अभिषेक मुझ पर है और मुझे पूरा यकीन है कि इस गोलियत को, इस परेशानी को, इस तकलीफ को मैं हथियार के बलबूते पर नहीं लेकिन खुदा के बलबूते पर मैं जीतने वाला हूं। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस। दाऊद ने कहा यह हथियार मुझे नहीं चाहिए। बैठे मत, अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ। जब पॉइंट खत्म होगा तो लोगों को बोलना, एक दूसरे को बोलना। उसने कहा यह हथियार, यह पोशाक पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे दूसरे की पोशाक नहीं चाहिए। क्यों बेकार में दूसरे के विजन को देखकर अपना विजन बना रहे हो? दूसरे का दर्शन सुनकर मैं भी प्रार्थना करूंगा, मैं भी सेविकाई करूंगा, मैं भी ब्रांच बनाऊंगा। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, दूसरों के विजन पर मत चलिए, दूसरों की पोशाक पर मत लड़िए, दूसरों के हथियार से मत लड़िए। प्रभु ने आपको आपका जो भी दर्शन दिया है, आपका जो भी विजन दिया है, उसी पर चलिए। प्रभु उसी पर आपको विजय। कोई है जो कहेगा हालेलुया। He was not prepared, पर उसको मालूम था प्रत्येक चीज में सॉल्यूशन कैसे निकालना है, खाली प्रॉब्लम लेकर नहीं आना है। उसको मालूम था हथियार नहीं थे लेकिन उसके पास गोफन था। गया और चिकने पत्थर उठाए, 5 चिकने पत्थर उठाए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं उसने पत्थर वहीं से उठाए। He was not a giant watcher, he was giant killer. Yes. उसने कहा बाकी लोग जायंट वॉचर थे, खाली गोलियत को देखने वाले थे, लेकिन दाऊद ने कहा मैं सुन चुका हूं, अब मैं देख रहा हूं और मैं केवल गोलियत को देखने वाला नहीं बनूंगा, जायंट वॉचर नहीं बनूंगा, मैं गोलियत को मारने वाला बनूंगा। चाहिए किसी के पास मिलिए और कहिए दूसरों के दर्शन पे मत चलिए, दूसरों के कपड़ों पे मत लड़िए, दूसरों के अनॉइंटिंग में मत लड़िए। उसकी मीटिंग इसके साथ होलिए, उसके साथ होलिए। नहीं, मेरे पास मेरा अभिषेक है, मेरे पास मेरा दर्शन है। ओ आई एम नॉट एन जायंट वॉचर, आई एम एन जायंट किलर। मैं जायंट को, मैं गोलियत को मारने वाला हूं। जवानों, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। जाओ, विजय आपके हाथ में है, खुदा आपके साथ है। छोटी बातें मैटर करती है, ज्यादा बोलना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आपको सुनने वाला बनना है। आप हर वक्त तैयार होने चाहिए, चाहे वो मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो या थर्सडे हो। एवरी डे वाज क्रिएटेड बाय गॉड। हर दिन परमेश्वर ने बनाया है। और चौथा, दूसरों के अनॉइंटिंग की, दूसरे के अभिषेक की, दूसरे के दर्शन की आपको जरूरत नहीं। प्रभु ने आपको अपना खुद का अनॉइंटिंग आज सुबह भी दिया, कल भी दिया। जाइए, जायंट किलर बनिए, प्रभु आपको विजय देगा। जोरदार ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा कहेगा खड़े रहिए। टीचर्स डे स्पेशल देकर मैं जा रहा हूं, टीचर्स डे स्पेशल मैं देकर यहां से जा रहा हूं। खड़े रहिए। कितने लोग तैयार है? कम ऑन, कितने लोग तैयार है? दाऊद यीशु मसीह की तस्वीर है। दाऊद यीशु मसीह की तस्वीर है। यीशु भी चरवा, दाऊद भी चरवा। यीशु भी कहता मैं उत्तम चरवा हूं, दाऊद भी उत्तम चरवा था। उसने कहा जब कभी दिस इज नॉट माई फर्स्ट फाइट, उसने शाऊल से कहा, इजराइल से कहा दिस इज नॉट माई फर्स्ट फाइट, ये मेरी पहली लड़ाई नहीं है, इसके पहले मैं शेर भालू को मार चुका हूं। ही वॉज ऑल्सो गुड शेफर्ड, अच्छा चरवा था। वो भी बेथलेहम से था, यीशु का जन्म भी बेथलेहम से हुआ। जूडा ट्राइब, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक बढ़कर है। इस कहानी को देखकर मैं दंग रह गया। बार बार पूरी बाइबल टटोल डाली। मैंने कहा प्रभु ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा, सिर पर मारा, हथियार नहीं लाया, शाऊल के हथियार नहीं लाए और उसके सिर पे दे मारा और गोलियत धराशायी हो गया और बाद में उसी की तलवार से उसका सिर। ये सिर का क्या चक्कर है? मैंने बताया कि यीशु मसीह की तस्वीर है। स्त्री का वंश
सर्प के सिर को कुचलेगा। स्त्री का वंश सर्प के स्त्री को कुचलेगा। और ये दाऊद यीशु मसीह की तस्वीर और गोलियत शैतान की तस्वीर है। स्त्री का वंश सर्प के स्त्री को कुचलेगा। इसके लिए दाऊद का टारगेट ये दिल नहीं था, दाऊद का टारगेट कहीं और नहीं था, दाऊद का टारगेट गोलियत का सिर था और इसलिए उसके सिर पे पत्थर मारा। आपको लगेगा कि सिर पर मारने के बाद कहानी खत्म हो गई, नहीं, उसकी भूख शांत नहीं हुई। उसने तलवार निकाली, उसके पास हथियार नहीं थी। We don't need someone's anointing, we have our own anointing। हमारे पास हमारा अभिषेक है। उसने गोलियत की तलवार निकाली, फिर से सर को टारगेट किया और सर उखाड़ दिया और सर को उठाकर पड़िएगा, सर को उठाकर वो घूमा है। क्यों? क्योंकि स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3:15। यदि मजा आया है तो जोरदार जोरदार तो यह कहेगा हालेलुया। There's a mystery behind this। रहस्य था सर ही क्यों, रहस्य था सर ही क्यों, रहस्य था सर काटा क्यों, सर्प को मारा लेकिन फिर से सर टारगेट क्यों? क्योंकि भैया सर्प के शैतान के सिर को कुचलना। कोई है जो कहेगा हालेलुया? ईमानदार कोई है? आर यू रेडी? शैतान के सिर को, शैतान के सिर को कुचल के क्रूस पे जय बंधुआ है तो। शैतान के सिर को कुचल के क्रूस पे जय बंधुआ है तो। धन्य 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 तेरा नाम। ओके सर, चर्च आगे बढ़े। आपका टारगेट शैतान का क्या होना चाहिए? सिर। ओके, आर यू रेडी? आपके जिंदगी के अगर ताई दादा तुमसे समस्या कशी काय दूर होईल? शैतानातून मारतच नाहीये। आपके जिंदगी के शैतान को, समस्या को मारियो। 1 2 3। ओ शैतान के सिर को कुचल के दो, धन्य 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 तेरा नाम यहोवा निस्सी। थोड़ा सा कीबोर्ड ऊपर करिए, मॉनिटर पे। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, ये विजय का झंडा है। अमालेकियों पर जब विजय मिला एक्सोडस निर्गमन 17 में, तो फिर मूसा के हाथ ऊपर थे और फिर उस जगह का नाम यहोवा निस्सी यानी विजय का झंडा। आपकी जिंदगी में परेशानियां होगी, तकलीफ होगी, हाथों को उठाइए, शैतान खुद हार जाएगा। चेहरे पर मुस्कान लाइए, चैलेंज को देखकर डरिए मत, चैलेंज को देखकर बोलिए तू उसको उल्टा चैलेंज करिए। गोलियत इस चक्कर में पड़ गया, अब इसकी हाइट तो देख, तू मुझे मारेगा। He became more confident। अब टाइम आ गया, शैतान आपको चैलेंज नहीं करेगा, परेशानी आपको चैलेंज नहीं करेगी, बीमारी आपको चैलेंज नहीं करेगी, आप शैतान को चैलेंज करोगे। तो यह जो कहेगा यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी।
तेरा आइए अपनी आंखों को बंद करें। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे, जितने लोग मुझे टीवी पे देख रहे, आइए अपनी आंखों को बंद करें। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, मैं दुआ करता हूं इस हफ्ते में तेरे लोग विजय प्राप्त करेंगे। उनका टारगेट शैतान का सिर होगा। प्रभु ये ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन प्रभु ये ज्यादा सुनने वाले, वचन को सुनने वाले और उस पर चलने वाले लोग होंगे। प्रभु मैं दुआ करता हमारे जवानों के लिए, जितने लोग प्रभु चाहे भारत, उसी के नाम में दुआ करता हूं कि प्रभु सुनने वाला अनदर लेवल पे पहुंच जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। किसी और के अनॉइंटिंग पे हम नहीं चलेंगे, खुद की अनॉइंटिंग प्रभु तूने दी है। थैंक यू लॉर्ड। किसी और के दर्शन पर नहीं चलेंगे, खुद का दर्शन तूने दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, सारे शरीर सत्काएंगे। आइए ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद देंगे।